हेलो व्यूअर, आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक के शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 268 से 232 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल के दौरान स्तंभों के साथ साथ शिलाखंडों और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्णित करवाए गए थे। लगभग 33 अभिलेखों का ये संग्रह है और पूरे देश में इनका विस्तार था और बौद्ध धर्म का पहला मूर्त प्रमाण उपलब्ध करवाते हैं ये शिलालेख। इन शिलालेखों में जटिल समाज द्वारा सामना की जा रही गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए धर्म को लेकर अशोक के दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक के शिला अभिलेखों का सबसे पहले उद्वाचन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। उद्वाचन का मतलब होता है उन्होंने इसको पढ़ा था, सबसे पहले पहचाना था। तो अशोक के अभिलेखों को विभाजित किया जाता है 4 भागों में। तो पहले हैं लघु शिलालेख, प्रमुख शिलालेख, लघु स्तंभलेख और प्रमुख स्तंभलेख। तो लघु शिलालेख में 3 हैं और प्रमुख शिलालेख में 14 शिलालेख और उड़ीसा में पाए गए 2 पृथक शिलालेख हैं। और लघु स्तंभलेख में 5 हैं और प्रमुख शिलालेख 6 और एक मामले में 7 है। प्रश्न बनता है कि अशोक का पहला ज्ञात अभिलेख कौन? वो है कांधार का द्विभाषी शिला, जो कि अशोक के शासनकाल के दौरान 260 ईसा पूर्व में यूनानी और अरामेइक भाषा में लिखा गया था, यानी कि यूनानी भाषा और अरामेइक भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसको द्विभाषी अभिलेख कहा गया। अशोक के लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख अशोक के शिलालेख का प्रारंभिक भाग है, जिन्हें अशोक के शासनकाल के शुरुआती दौर में यानी कि शासनकाल के 11वें वर्ष यानी कलिंग विजय के कम से कम 2.5 वर्ष बाद लिखा गया था। इन लघु शिलालेखों में अशोक ने अपने आपको स्पष्ट रूप से बुद्ध के शिष्य के रूप में पेश करके अपनी धार्मिक संबद्धता और संघ के साथ साथ अपनी निकटता के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। ये शिलालेख प्रमुख रूप से प्राकृत हैं, यानी कि प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो ये जो लघु शिलालेख हैं ये 3 हैं, हम पहले जान चुके हैं। तो पहला जो लघु शिलालेख है, पहले लघु शिलालेख में अशोक अपने आप को बुद्धोपासक के रूप में वर्णन करता है और बताता है कि संघ के निकट आ रहा है। पहला शिलालेख है, उसमें अशोक बताते हैं कि धम्म आचरण का पालन किया जाना चाहिए। धम्म आचरण का मतलब होता है कि जो धर्म के जो नियम हैं उनको पालन करना चाहिए, उनको अपने अनुशासन में लाना चाहिए। तो तीसरा लघु शिलालेख है, तीसरे लघु शिलालेख में अशोक अनुशंसित बौद्ध ग्रंथों की सूची का उल्लेख करते हैं, जिनका बौद्ध भिक्षुओं को बार-बार अध्ययन करना चाहिए। वह बौद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था का उल्लेख करते हैं। वो जगह के नाम जहाँ पे ये लघु शिलालेख पाए गए हैं, तो इस बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, इसकी वीडियो बना दूँ। तीसरा लघु शिलालेख है, वो महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। तीसरा शिलालेख केवल कलकत्ता बैराट शिलालेख, आमतौर पर भाब्रू शिलालेख के रूप में जाना जाता है इसको। ये कहाँ पे विद्यमान है? कलकत्ता बैराट शिलालेख। इसमें सम्राट अशोक दावा करते हैं कि उनकी बुद्ध धर्म और संघ में पूर्ण श्रद्धा और आस्था है। दिए गए स्थानों के अलावा कभी कभी कंधार द्विभाषी यूनानी और अरामेइक का था ना शिलालेख, लघुमान के अमराइक अभिलेख, तक्षशिला के अमराइक अभिलेख और बराबर गुफा के शिलालेख जैसे शिलालेखों को अशोक के लघु शिलालेखों में शामिल किया जाता है। जो कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, उनके बारे में हम अभी यहाँ पे जान लेते हैं। पहला है गुर्जरा लघु शिलालेख, जो मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो गुर्जरा में पहला लघु शिलालेख उत्कीर्णित किया गया है। पहला लघु शिलालेख उत्कीर्णित किया गया कहाँ पे? गुर्जरा में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अशोक के नाम का उसकी पूर्ण उपाधि देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजा के साथ प्रयोग किया गया है। दूसरा है मस्की लघु शिलालेख, जो कि कर्नाटक में। यह है तुंगभद्रा की सहायक नदी मस्की नदी के तट पर है। अब देखो एक प्रश्न बन जाता है कि तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वह मस्की नदी। तो मस्की नदी के किनारे तट पर ये शिलालेख उत्कीर्णित। यह शिलालेख बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है लोगों से। इसके अलावा इस शिलालेख में उत्तर पूर्वी कर्नाटक की कृष्णा नदी तक मौर्य शासन के प्रसार का पता चलता है, यानी कि इस जो मस्की लघु शिलालेख है जो कर्नाटक में है, इससे यह पता चलता है कि जो अशोक का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक विस्तृत था। उत्तर पूर्वी कर्नाटक की कृष्णा नदी तक मौर्य शासन के प्रसार का पता चलता है। बात की यह जो शिलालेख है मस्की लघु शिलालेख, यह अन्य सभी लघु शिलालेखों में सबसे छोटा है और यह अशोक का पहला शिलालेख है जिसमें अशोक के शिलालेखों की जगह अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी के रूप में संदर्भित किया गया है। ऐतिहासिक रूप से मस्की शिलालेख बहुत ही महत्व रखता है, अक्सर प्रश्न मतलब पूछा जाता है परीक्षा में, और क्योंकि यह अशोक के साथ देवनाम प्रिय की उपाधि के संबंध की पुष्टि करता है। मतलब इसी शिलालेख लघु शिलालेख से पता चलता है कि अशोक का जो देवनाम प्रिय भी नाम की एक उपाधि अशोक लिए थे। प्रमुख शिलालेख नेक्स्ट